वर्ल्ड कैंसर डे। अगर कैंसर छोटे मासूम बच्चों को हो तो परिवार पर क्या आन पड़े वो शायद कल्पना करना भी मुश्किल है। मुश्किल होता है। हमारी पैर के नीचे से दर्द ही खिसक गई थी। बहुत ज़्यादा डर लगा था। रिपीट कैंसर आया है। मेरी बच्ची को अच्छा कर दे, सब बच्चों को ही अच्छा कर, ये बीमारी किसी को भी नहीं दे। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को हर साल हम ये दिवस मनाते हैं और इस दिवस पर कैंसर पीड़ितों पर बात होती है। कैंसर की बीमारी में आने वाली परेशानियां, परिवार को क्या क्या भुगतना पड़ता है और कैसे कैंसर के जो पीड़ित हैं वो इससे बाहर निकलते हैं, उन्हें मोटिवेट करने के लिए खास दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। कैंसर यानी कैंसल एक वक्त में ऐसा माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बहुत सारे अलग अलग ट्रीटमेंट से कैंसर का इलाज हो रहा है। लेकिन अगर कैंसर छोटे मासूम बच्चों को हो तो परिवार पर क्या आन पड़े वो शायद कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन अब आधुनिक मेडिकल साइंस के पास बहुत सारी ट्रीटमेंट है जिससे छोटे छोटे बच्चों का भी इलाज होता है। गुजरात के वडोदरा शहर में एक हॉस्पिटल ऐसा है जहां देश भर के छोटे छोटे बच्चे जो कैंसर से पीड़ित है वो यहां इलाज करवाने आते हैं। मैं बात कर रही हूं वडोदरा के कारेलीबाग में स्थित काशीबा चिल्ड्रन हॉस्पिटल की, जहां एक स्पेशल कैंसर डेडिकेटेड वार्ड बनाया गया है जहां सिर्फ कैंसर पीड़ित बच्चों का इलाज हो रहा है। अहमदाबाद के दाता प्रवीण चंद्र शाह ने खास डोनेशन देकर इस वार्ड को तैयार करवाया है और यहाँ ज़्यादातर पेशेंट को काशीबा चिल्ड्रन हॉस्पिटल ने अडॉप्ट किया है और उनका निःशुल्क इलाज चल रहा है, जो ना सिर्फ वडोदरा के हैं, ना सिर्फ गुजरात के हैं, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए छोटे छोटे बच्चे यहाँ कैंसर का इलाज कर रहे हैं। जब छोटे छोटे मासूम बच्चे कैंसर जैसी बीमारी से ग्रस्त हो तो परिवार पर क्या गुजरती है ये सोचना भी मुश्किल है। लेकिन यहाँ बच्चों को हंसते खेलते इलाज दिया जा रहा है। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान भी है और वो खेल भी रहे हैं। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि उनमें से ज़्यादातर बच्चों को इस हॉस्पिटल ने अडॉप्ट किया है और जब तक वो इस बीमारी से बाहर नहीं निकलते तब तक उनका निःशुल्क इलाज यहाँ किया जा रहा है। बहुत ही छोटे छोटे मासूम बच्चे कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित है और उनका इलाज काशीबा चिल्ड्रन हॉस्पिटल में किया जा रहा है। काशीबा चिल्ड्रन हॉस्पिटल में कीमोथेरापी के लिए भी एक अलग से वार्ड है जहां बच्चों को कीमोथेरापी समेत की ट्रीटमेंट दी जाती है ताकि उन्हें जल्द से जल्द इस बीमारी से निजात दिलाई जा सके। बड़े लोगों को भी जब ये बीमारी होती है तो परिवार काफ़ी मुश्किल में आ जाता है और ये तो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जिनका इलाज करवाने उनके पेरेंट्स भी यहीं रहते हैं। बच्चे बहुत छोटे हैं इसलिए खासकर उनके मदर्स उनके साथ रहते हैं और उनका इलाज करवाते हैं। आज वर्ल्ड कैंसर डे हम मना रहे हैं और कैंसर सर्वाइवर्स से तो बात हो ही रही है और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत ही मासूम है। छोटी सी 3 साल की पंक्ति इस बीमारी से पीड़ित है लेकिन उसके चेहरे पर स्माइल बहुत अच्छी है। पंक्ति स्माइल कितने वक्त पहले आपको पता चला कि एक साल पहले क्या दिक्कत हो रही थी उसे तो आपको पता चला? बहुत दर्द हो रहा था तो हमने सोनोग्राफी किया तो उसमें आया कि उसकी किडनी के ऊपर मांस है। तो फिर यहाँ का एड्रेस दिया काशीबा का, तो यहाँ पे मैडम को मिला, उसने मैडम ने बायोप्सी किया तो इसमें न्यूरोब्लास्टमा आया। क्या रिएक्शन था जब आपको पता चला कि इस बच्ची को, इतनी छोटी सी बच्ची को ये बीमारी है? हमारी पैर के नीचे से दर्द ही खिसक गई थी। फिर कैसे अपने आप को संभाला और फिर बच्ची को, क्योंकि बहुत छोटी बच्ची थी? यहाँ का स्टाफ, यहाँ का मैडम बहुत अच्छा था, इसलिए हिम्मत आ गई फिर।
कितने वक्त से ये इलाज करवा रहे हैं आप लोग? 1 साल से। क्या संदेश देंगे? आज वर्ल्ड कैंसर डे है और कैंसर हमेशा बहुत डरावनी सी बीमारी लगती है। आप उससे रोज़ रोज़ गुजर रहे हैं। पंक्ति तो उस बीमारी से ग्रसित थे, लेकिन आप भी उसी बीमारी से रोज़ रोज़ गुजर रहे हैं। क्या कहेंगे? लोग हिम्मत हार जाते हैं इस बीमारी में। हिम्मत तो हार जाते हैं, पर अच्छा हो जाता है। अब यहाँ आके लगा कि सब अच्छा हो जाता है, सब नॉर्मल है, अच्छा हो जाता है। पूरी ट्रीटमेंट ले तो अच्छा हो जाता है। कितने बच्चे हैं आपके? बस एक ही है। छोटी सी पंक्ति है और बहुत ही सरप्राइज तरीके से मुझे देख रही हैं। कैंसर यानी अब कैंसर नहीं है, बहुत सारे इलाज हैं और छोटे छोटे बच्चे भी सफलता से इसका इलाज पूरा करवा रहे हैं। एक और छोटी सी बच्ची है हिमांशी, सिर्फ 6 साल की है और मध्य प्रदेश के नीमच से यहाँ इलाज करवाने आई है। उसकी मदर भी हमारे साथ है। मैम, क्या नाम है आपका? श्रद्धा भावसार। कितने वक्त तक पहले आपको पता चला कि हिमांशी को ये बीमारी है? मैम 2 साल हो गए हैं। हाँ कहाँ कहाँ इलाज करवाया और क्या क्या सफ़र करना पड़ा? मैम, पहले तो हमने नीमच में ही करवाया, लेकिन वहाँ नहीं हुआ। फिर इंदौर गए तो इंदौर में पता चला, डायरेक्ट फिर यहाँ पर ही आए, बड़ौदा ही आए मैम। किसी ने ये एड्रेस दिया था कि यहाँ हम जा सकते हैं? हाँ मैम, हमारे मामा जी है ना, उनके द्वारा और प्रियेश सर जो डॉक्टर है यहाँ, उनके द्वारा मैडम का पता लगा और मैडम से फिर ट्रीटमेंट लिया मैम हमने। कब से इलाज चल रहा है? ये मैम 1 ईयर तो साइकिल में हो गया और ये 1 ईयर अभी मेंटेनेंस में हो गया। 2 साल हो गए मैम पूरे। कितना मुश्किल होता है एक परिवार के लिए जब छोटे से बच्चे को ऐसी बीमारी हो? तो बहुत मुश्किल होता है, पर ठीक है। मैडम है, स्टाफ है और फिर ऊपर वाला बैठा है। पूरे परिवार घर पर छोड़ के आई होंगी आप? छोड़ के आए। कौन कौन है घर पर? फिलहाल में अभी तो हम 3 ही जन हैं। इसके पापा में फैमिली तो दूर रहती है। अच्छा। जॉब है इसके पापा की गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नीमच में। एक ही बच्चा है? एक ही है ये। कितने आश्वस्त है कि ये बिल्कुल सही स्वस्थ जल्दी जल्दी हो जाएगी? हो जाएगी मैम। मैडम नहीं है और फिर मैडम के बाद भगवान है ही सही, उस पर भरोसा है और मैडम पे भी भरोसा है। बहुत भरोसा है डॉक्टर्स पर, यहाँ के जो स्टाफ है उस पर, और साथ ही भगवान तो है ही जो हर बीमारी से इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को कैसे भला कुछ हो सकता है। भले ही उनके हिस्से कोई बीमारी आई है, लेकिन जल्द से जल्द मैं आशा करती हूँ ये इस बीमारी से निजात पा लेंगे। 21 साल की फातिमा भी कैंसर से लड़ रही है और काफ़ी सालों से लड़ रही है। फातिमा, कब सबसे पहले ये पता चला था? कितने साल के थे आप और थ्रू आउट इतने साल आपने इलाज करवाया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं 18 साल की थी तब पता चला था मुझे। फरवरी 24 को पता चला था कि मुझे कैंसर की ये ल्यूकेमिया बीमारी है, तो तब पता चला था। लेकिन मुझे डॉक्टर्स ने नहीं बताया था, लेकिन फिर भी मुझे पता चल गया था। फिर मेरी डॉक्टर ने बहुत हेल्प की थी, मुझे समझाया था अच्छे से कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करूँगी, तुम अच्छे हो जाओगे। जब पहली बार पता चला था डर लगा था? बहुत ज़्यादा डर लगा था। और अभी भी मुझे रिपीट कैंसर आया है। हाँ, फिर भी डर लग रहा है, लेकिन परिवार कैसे सपोर्ट करता है? कितने दिन से आप यहाँ पर इलाज करा रहे हैं और यहाँ कैसा इलाज चल रहा है? हाँ, मेरे डॉक्टर बेस्ट है। क्या नाम है आपके डॉक्टर का? सब लोग डॉक्टर का नाम ले रहे हैं। डॉक्टर उर्विंदर कौर। उर्विंदर कौर जी। क्या कहना चाहेंगे? वर्ल्ड कैंसर डे पर आज हम बात कर रहे हैं उन लोगों से जो कैंसर से पीड़ित हैं और लड़ रहे हैं और बहुत अच्छी तरह जी रहे हैं, खुशी खुशी, हैप्पीली। क्या मैसेज देंगे आपके जैसे और पेशेंट्स को? लाइफ में अप एंड डाउन चलते रहते हैं, उससे डील करना चाहिए। कोई बात नहीं, एक ना दिन एक दिन अच्छा ही हो जाएगा। और आप पढ़ाई करते हैं? बीकॉम करती हूँ मैं। अभी बंद है मेरी पढ़ाई। क्या करना चाहते हैं आगे? देखेंगे, अभी पता नहीं, अभी पढ़ रही हूँ अभी। फातिमा की मदर भी हमारे साथ है। मैम, 5 सालों से फातिमा लड़ रही है और उसके साथ आप भी इस बीमारी से लड़ रहे हैं। आज हम ऐसे ही लोगों को संदेश देना चाह रहे हैं कि बीमारी से हारना नहीं है। क्या कहेंगे? हाँ, वो सही बात है आपकी। तो वो बीमारी तो आ जाती है, पर उसका इलाज भी होता है ना। और मैडम सबसे अच्छे, यहाँ का स्टाफ सब बहुत बढ़िया है।
फातिमा को कैसे संभाला आपने? सबसे पहले कब कैंसर डिटेक्ट हुआ और उसके बाद फिर से अब दोबारा डिटेक्ट हुआ है तब तक? वो तो वही स्ट्रांग है तो वो सब कर लेती है अपने आप। हाँ, हम तो उसके साथ में ही है, वो अपने आप ही सब कर लेती है। बहुत समझदार है मेरे बच्चे। ऊपर वाला अच्छा करे और ये मैडम बहुत अच्छे हैं, तो सब वो स्टाफ सब हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं। क्या दुआ करते हैं ऊपर वाले से? और मेरी बच्ची को अच्छा कर दे, सब बच्चों को ही अच्छा करे। ये बीमारी किसी को ही नहीं दे, वो बहुत बीमारी है, बढ़ गई है अभी तो। हाँ, उसको बचपन से थैलेसीमिया है, तो हम ये 8 महीने की थी तब से हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। हाँ, 18 साल की हुई ना, ये ब्लड कैंसर इसको आया। हाँ, फिर 4 साल से हमारी ट्रीटमेंट ख़त्म हो गई, फिर अभी ये 6 महीने से वापस आ गए हैं। फिर भी मैडम ने बोला कि कोई बात नहीं, अच्छा हो जाएगा। बीमारी है, स्ट्रगल है, लेकिन उम्मीद भी है, हौसला भी है, और वो ही हौसला फातिमा को और उसके पूरे परिवार को सरवाइव होने दे रहा है। बीमारी से लड़ रहे हैं, ट्रीटमेंट तो हो ही रही है, और दूसरे लोगों को भी संदेश दे रहे हैं कि कैंसर यानी कैंसल नहीं, अब कैंसर से भी लोग अच्छे ही हो रहे हैं। कैंसर जैसी बीमारी से बड़े बड़े लोग भी घबरा जाते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें शायद बीमारी की गंभीरता पता ही नहीं है, और उनका इलाज इतनी अच्छी तरह हो रहा है कि परिवार से लेकर सबको ऐसा है कि जल्द से जल्द ये बच्चे घर जाएं। वर्ल्ड कैंसर डे पर आज हम जब बात कर रहे हैं कैंसर के बारे में, उससे होने वाली दिक्कतों के बारे में और सर्वाइवर के बारे में, तब मैं खास आपको वडोदरा के काशीबा चिल्ड्रन हॉस्पिटल के ये डेडिकेटेड कैंसर वार्ड में लेकर आई हूँ, ताकि छोटे छोटे मासूम बच्चे किस तरह यहाँ इलाज ले रहे हैं वो हम जान सके। उनके लिए यहाँ टीवी जैसी व्यवस्था की गई है, उनको यहाँ खिलौने दिए जाते हैं ताकि बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को कीमो दिया जा रहा है, उन्हें हर वक्त ड्रीप से बॉटल्स चढ़ाए जा रहे हैं, इंजेक्शन लगते होंगे, दवाइयाँ होती होगी, और बहुत मुश्किल होता है छोटे बच्चों का इलाज। लेकिन यहाँ का जो स्टाफ है, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वो बच्चों की स्माइल को कम नहीं होने दे रहा है। कैंसर की बीमारी सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं होती है, पूरे परिवार को उससे सफ़र करना पड़ता है, और यहाँ जो पेरेंट्स हैं उनके दिल में बहुत ज़्यादा हिम्मत है, हौसला है कि यहाँ वो ठीक होकर जाएंगे, और उसका कारण है यहाँ का स्टाफ और यहाँ के डॉक्टर। बहुत ज़्यादा मुश्किल आती होगी छोटे छोटे बच्चों को ट्रीट करने में, और ऐसे में मैं ज़रूर इन लोगों से जानना चाहूँगी कि किस तरह की चुनौतियों का सामना आप करते हैं। बहुत छोटे छोटे बच्चों से आप रोज़ डील करते हैं, कितनी मुश्किल आती, बच्चे रोते होंगे, परेशान होते होंगे, कैसे डील करते हैं? बच्चों को पहले बच्चे को बोलते बेटा तेरा नाम क्या है, गुड मॉर्निंग बोलते, क्या खाना खाया, ऐसा करके सब ब्लड सैंपल कलेक्शन, जो इंजेक्शन देना पड़ता है समझाते, बाद में हम ट्रीटमेंट चालू करते। अगर ऐसा ट्रीटमेंट चालू करते हो तो बच्चा रोने के लिए चालू हो जाते हैं। उनके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते होंगे, तो उनके पेरेंट्स को क्या समझाते हैं आप? क्योंकि पेरेंट्स को, परिवार को यहाँ समझाना शायद बच्चों से भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता होगा आपके लिए। उनको उनके जैसे ही, बच्चों के जैसे ही ट्रीट करना पड़ता है बच्चों को, पेरेंट्स को भी समझाना पड़ता है, पेरेंट्स भी समझते हैं। ऐसा चुनौतियाँ छोटे छोटे बच्चों के साथ काफ़ी सारी है, लेकिन डेडिकेटेड कैंसर वार्ड में स्टाफ भी काफ़ी डेडिकेटेड है, और इसीलिए छोटे बच्चों का इलाज यहाँ काफ़ी आसान हो जाता है। पाँच साल की जुबेरिया ये सब देख के काफ़ी एक्साइटेड हो रही है और अपने आप ही बोल रही है कि उसको भी कुछ बोलना है। क्या नाम है आपका? जुबेरिया। और आपको यहाँ कैसा लगता है प्ले रूम में, और यहाँ पर सब मज़ा आता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। क्या करते हो आप पूरा दिन? खेलती हूँ। कहाँ से आए हैं आप? पालेज भरूच के पास। कितने वक्त से इसको ये बीमारी है? 6 महीना थे। 6 महीना ટ્રીટમેન્ટ ચાલી રહી છે, તો શું કહેવા માંગશો એના વિશે? ટ્રીટમેન્ટ ચાલી રહી છે, વળી પહેલાં બહુ ડિફિકલ્ટ લાગ્યું, હવે અત્યારે ઇઝી લાગે છે, મતલબ એમ કે હવે ડૉક્ટર બી સારા છે અને એમ રિકવર થાય બી છે ડૉક્ટરની ટ્રીટમેન્ટથી, એટલે સારું। ફેમિલીને છોડીને અહીંયા રહેવું પડે છે? એને છોડીને તો રહેવું જ પડે ને, બાબા બી છે 1 9 વર્ષની ઘરે છે, રહે છે એને દાદી દાદા પાસે। હા, કેટલું મુશ્કેલ હોય એક માતા માટે આ? મુશ્કેલ તો હોય, એમ લાગે તો ખરું જ, પણ ધીરે ધીરે આવી જાય, મતલબ સેટ થઈ જાય, પણ પહેલાં 1-2 મહિના તો બહુ મુશ્કેલ પડી જાય એમ। एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है जब आपको पता चलता है कि कैंसर की बीमारी है।
छोटे छोटे बच्चों को है तो एक्सेप्ट करना और भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इन परिवारों ने ये एक्सेप्ट कर लिया है और उनको ये भी पता है कि उनके बच्चे जल्द इस बीमारी से बाहर आएंगे। छोटी सी बच्ची यहाँ खेलते खेलते अपना इलाज कर रही है। वर्ल्ड कैंसर डे पर काशीबाग चिल्ड्रन हॉस्पिटल के खास डेडिकेटेड कैंसर वार्ड की विजिट हमने आपको करवाई और ज़्यादातर बच्चे और पेरेंट्स ने एक ही बात कही, यहाँ के मैम बहुत अच्छे हैं। और ये मैम कौन है वो भी मैं आपको बता दूँ, डॉक्टर उर्विंदर कौर, जो छोटे छोटे बच्चों का इलाज करते हैं। मैम, बहुत मुश्किल होता है, एक तो कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी और वो भी छोटे छोटे बच्चे, कैसे करते हैं ये इलाज? तो ऐसा है ना कि कैंसर बच्चों में और कैंसर बड़ों में उसमें बहुत फ़र्क होता है। बच्चों में जो कैंसर होता है उसमें 80-90% ऐसी बीमारियां हैं जिसमें ठीक होने का चांस है, लेकिन कब? इलाज सही होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए और पूरा होना चाहिए। तो आप उसको लाइलाज मत बुलाओ। सही बात है मैम। छोटे बच्चों में कौन कौन से कैंसर ज़्यादा देखने मिलते हैं? मैक्सिमम जो इंसिडेंस होता है वो ब्लड कैंसर का होता है, उसके बाद दिमाग के ट्यूमर, और उसके बाद लिम्फोमास जो गठानों का कैंसर जिसको हम बोलते हैं, और उसके बाद फिर छोटे छोटे कैंसर्स होते हैं, जैसे किडनी में कैंसर आ गया, किसी मांसपेशी में कैंसर आ गया, या फिर फेफड़ों में कोई ट्यूमर आ गया, हड्डी के अंदर आ गया। वो सब लेस देन 20%। मैक्सिमम जो इंसिडेंस होता है वो ब्लड कैंसर, दिमाग के ट्यूमर और लिम्फोमास, इससे आ जाता है। कितना मुश्किल होता है छोटे बच्चों को संभालना और खासकर उनके परिवारों को संभालना, क्योंकि मुझे लगता है बच्चों से ज़्यादा पैनिक तो फैमिली करती होगी। बच्चों को तो कुछ मालूम नहीं है उनके साथ क्या हो रहा है, उनको खाली इतना पता होता है कि वो ठीक नहीं है, इसलिए चिड़चिड़ करते हैं, परेशान होते हैं। अगर मैं अभी 15 साल से इस बीमारी का इलाज कर रही हूँ, लेकिन अगर कोई मेरे को सबसे डिफ़िकल्ट काम जाता है तो वो ट्रीटमेंट नहीं है, पर किसी पेरेंट्स को ये बताना कि तुम्हारे बच्चे को कैंसर है, ये सबसे मुश्किल काम होता है। पर एक बार जब एक बॉन्डिंग हो जाती है पेरेंट्स के साथ, ट्रस्ट आ जाता है, उनको हम सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा ऐसा होने वाला है, वो दूसरे बच्चों को भी देखते हैं जो ठीक हो रहे हैं, वो आते हैं मिलने, उनको देखते हैं, तो धीरे धीरे उनका हौसला बढ़ता है और धीरे धीरे हम उनका हाथ पकड़ के इस जर्नी में से लेके जाते हैं। और 100 में से एटलीस्ट 70 से 80 बच्चे अच्छे हो जाते हैं, 20 से 30 नहीं हो पाते हैं। कोशिश यही है कि हमको वो नंबर थोड़ा और आगे लेके जाना है। अब बहुत छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने सबने कहा मैम बहुत अच्छी हैं, कैसे कंफर्टेबल रखते हैं आप उनको? बच्चों को कुछ ज़्यादा नहीं लगता है, थोड़ा प्यार करो, थोड़ा प्यार से बात करो और ठीक से इलाज करते रहो तो धीरे धीरे रास्ता आसान हो जाता है, अपने आप रास्ता निकल आता है। बच्चे एक बार वो देख समझ जाते हैं ना, पहचान जाते हैं, उसके बाद वो कभी भूलते नहीं हैं। डॉक्टर उर्विंदर कौर हेमेटोऑन्कोलॉजिस्ट है और छोटे छोटे बच्चे, खासकर बच्चों का ही इलाज करती हैं और सारे ही बच्चे उन्हें बेहद पसंद करते हैं क्योंकि उसी तरह से फ्रेंडली इलाज करती हैं। आज वर्ल्ड कैंसर डे पर जब हम बात कैंसर की कर रहे हैं, कैंसर पीड़ितों की कर रहे हैं, कैंसर सर्वाइवर्स की कर रहे हैं, तो खास छोटे बच्चों का जो जज्बा है वो सभी को देखने और सराहने जैसा है। बड़ोदरा की काशीबाग चिल्ड्रन हॉस्पिटल, जहां छोटे छोटे बच्चों का इलाज होता है और खासकर कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियों से पीड़ित बच्चों को भी यहां स्वस्थ करके घर भेजा जाता है। हॉस्पिटल के मैनेजिंग ट्रस्टी जगदीश भाई पटेल भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार ये जो कैंसर डेडिकेटेड वार्ड है उसमें ट्रीटमेंट किस तरह से होता है। सर, एक पूरा कैंसर डेडिकेटेड वार्ड आपने बनाया है और बहुत छोटे छोटे मासूम बच्चे वहाँ इलाज ले रहे हैं, किस तरह का ये पूरा सिस्टम है? आज से 2 साल पहले कैंसर कीमोथेरेपी डे के दिन में बच्चों के लिए मैजिक शो रखा गया था। वो टाइम पे हमने सोचा कि ये बच्चे को कीमोथेरेपी वगैरह की जो ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, ल्यूकीमिया ऐसी बीमारी है, हम उसको बीमारी का बादशाह बोल सकते हैं, क्योंकि बच्चे के ऊपर जब ये बीमारी होती है, उसका निदान होता है, तो कुटुंब पूरा डिवास्टेट हो जाता है। तो उसके लिए कुछ करने का हमने सोचा। तो वो दिन ही हमने एक डोनर को कागज़ लिखा, प्रवीण भाई शाह को, अहमदाबाद के ये डोनर है। हमने सुना था कि उसने एक हॉस्पिटल को कुछ डोनेशन दिया है, तो हमने उनको अप्रोच किया और उनको बताया कि ये बच्चों के लिए अलग से व्यवस्था करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैंसर के बच्चे को इम्यूनिटी कम हो जाती है
उसको आईसीयू की तरह ही पूरी सारवार मिलनी चाहिए, जिसके लिए जो नॉर्मल एक्सपेंस होता है वो नहीं भर पा सकते। कीमोथेरेपी की जो दवाएं होती है वो भी काफ़ी कॉस्टली होती है, वो भी नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप कोई मदद करें। तो उन्होंने बड़े आनंद से 1 करोड़ रुपए का दान देने का प्रॉमिस किया और धीरे धीरे करके 1 करोड़ रुपए का पूरा दान दे दिया। तो उससे हमने पूरा नया वार्ड बनाया और बच्चे के लिए पूरी कीमोथेरेपी अभी और डोनर्स की मदद से CSR फंड के लिए हम अप्रोच करते हैं और जो कंपनियों CSR फंड देती है उनकी मदद से बच्चे को पूरी कैंसर कीमोथेरेपी फ्री देते हैं। 1 साल में इसे 50 से 60 बच्चे को पूरी फ्री कीमोथेरेपी हम दे सकते हैं और उसका लाभ सेंट्रल गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी वगैरह के बच्चे भी लेते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आज वर्ल्ड कैंसर डे पर कि जिस तरह छोटे छोटे बच्चे बीमारी से ग्रस्त होते हैं लेकिन आप जैसे लोगों के साथ मिलकर उन्हें वहाँ से बाहर निकलना भी आसान होता है? ल्यूकीमिया जैसे जो बच्चों को कैंसर होता है उसकी पूरी रिकवरी और क्योर 70 to 80% होती है और क्योर होने के बाद वो बच्चे को हम फॉलोअप भी करते हैं और देखते हैं कि वो नॉर्मल स्कूलिंग करे, नॉर्मली अपनी लाइफ डेवलप करे। तो ये कीमोथेरेपी ऐसी दवा है जिसके लिए जो डोनेशन मिलना चाहिए वो पूरे CSR फंडिंग में से होना चाहिए, जिससे सभी बच्चे को फ्री कीमोथेरेपी मिलनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे कैंसर का इलाज करवा सके, सक्सेसफुली करवा सके और सालों तक करवा सके, इसके लिए एक बहुत बेहतरीन व्यवस्था वडोदरा के काशीबार चिल्ड्रन हॉस्पिटल में सेट की गई है। एक पूरा कैंसर डेडिकेटेड वार्ड बनाया गया है जिसका विजिट भी हमने आपको करवाया। तो जब भी अगर ऐसी कोई बीमारी, वैसे भगवान करे किसी बच्चे को ऐसी बीमारी ना हो, लेकिन अगर बीमारी से कोई बच्चा पीड़ित है आपके आसपास का भी, तो काशीबार चिल्ड्रन हॉस्पिटल में उसका बहुत अच्छे से इलाज हो सकता है। वर्ल्ड कैंसर डे पर आज ये पूरी कहानी छोटे छोटे बच्चों की हमने आप तक पहुंचाई है। कैंसर अब लाइलाज नहीं है, खासकर छोटे बच्चों का क्योर रेट तो बहुत ज़्यादा अच्छा है और वर्ल्ड कैंसर डे पर एक खास कैंसर वार्ड और कैंसर हॉस्पिटल से हमने आपको रूबरू करवाया है। ये पूरा प्रसारण आप VNM TV के YouTube चैनल पर देख रहे हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि VNM का हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर ज़रूर कीजिए। इन छोटे छोटे बच्चों का जो हौसला है वो किसी को भी प्रेरणा दे सकता है। आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर VNM TV को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार। वर्ल्ड कैंसर डे। अगर कैंसर छोटे मासूम बच्चों को हो तो परिवार पर क्या आन पड़े वो शायद कल्पना करना भी मुश्किल है। मुश्किल होता है। हमारी पैर के नीचे से दर्द ही खिंचक गई थी। बहुत ज़्यादा डर लगा था। रिपीट कैंसर आया है। मेरी बच्ची को अच्छा कर दे, सब बच्चों को ही अच्छा करे, ये बीमारी किसी को भी नहीं दे। Part of the RR Global Conglomerate, with a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले,
नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। कैंसर एक मुश्किल बीमारी, और जब आपके परिवार वाले किसी को या रिश्तेदार को ये डिटेक्ट होता है, शायद पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। इसे पचाना थोड़ा सा मुश्किल ही होता है, पेशेंट के लिए भी और साथ ही परिवार वालों के लिए भी। और आज इसीलिए वर्ल्ड कैंसर डे पर हम अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं। 4 फरवरी हर साल वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में हम मनाते हैं और कैंसर पर बात होती है, कैंसर अवेयरनेस पर बात होती है, कैंसर पीड़ितों से बात होती है और कैंसर सर्वाइवर से बात होती है। मोटिव सारी चीज़ों का एक ही होता है कि ये जो बीमारी जिसे लाइलाज एक वक्त पे माना जाता था, अब उस बीमारी से बाहर आकर बहुत सारे लोग हैप्पीली अपना जीवन गुजार रहे हैं। आज ऐसी ही एक और कैंसर सर्वाइवर से आपको मिलवाने वाली हूँ और वडोदरा शहर के लोग तो बहुत अच्छे से इन्हें जानते हैं। मैं बात कर रही हूँ कृति पंड्या की, और कृति पंड्या के साथ है हितार्थ पंड्या। इस कपल को पूरे वडोदरा शहर ने देखा है। शायद आपको पता ही होगा, और ना पता हो तो मैं बता दूं कि कृति जी को कैंसर की बीमारी हुई, एक बार नहीं 3 बार हुई, और उससे सक्सेसफुली वो बाहर आए और हितार्थ भाई का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। मैंने सोचा कि इससे बेहतर कौन सा मौका हो सकता है कि हम उनकी ये जो पूरी थ्रू आउट जर्नी थी वो आप तक पहुंचाए। सीधा उनसे बात करूंगी। कृति जी, सबसे पहले क्या हुआ था जो आपने डिटेक्ट करवाया या आपने डायग्नोस करवाया और पता चला कि कैंसर जैसा कुछ है? मेरा पीरियड्स जो आते थे वो बहुत मुझे ब्लीडिंग होता था। सोनोग्राफी गायनेक के पास करवाई और उन्होंने बोला कि छोटा सा सिस्ट है जो ऑपरेशन करने से निकल जाएगा जी। पर वो सर्जरी के लिए उन्होंने कहा कि आप सब टेस्ट करवा लो, बिकॉज बिफोर सर्जरी जो भी टेस्ट होते हैं वो आपको करने पड़ेंगे। तो वो करवाया, उसमें थायराइड मेरा जो था वो थोड़ा हायर लेवल पे था जी। सो उन्होंने बोला कि वो कंट्रोल हो जाए उसी के बाद हम सर्जरी का रिस्क ले सकते हैं। सो उसके लिए उन्होंने जो ट्रीटमेंट की उसमें काफ़ी मेरा ऐसा मानना था कि मुझे वो नेचुरोपैथी से कंट्रोल करना था। क्योंकि मैं ज़्यादातर आई फील कि एलोपैथिक दवाइयाँ मुझे नहीं सूट करती हैं, तो मैंने उसमें ट्राई करना शुरू किया, पर वो थोड़ा लंबा समय लेता है। नेचुरोपैथी हील करने में थोड़ा टाइम लेता है, और उसी दौरान वो सिस्ट जो था वो फट गया और इमीडिएटली फिर मुझे सर्जरी के लिए जाना पड़ा। और जब पहली सर्जरी मेरी हुई दैट वाज 2018, और उसमें जब वो मेरी एक गायनेक ने की थी, तब हमको पता नहीं था कि ये कैंसर की जो ट्यूमर है वो कैंसर का है। तो जब भी डॉक्टर ने उसको फर्स्ट उनको इंसेक्शन से काटा, ओपन किया, तो उनको पता चला कि ये गड़बड़ है, क्योंकि बहुत बड़ा लंप था और आई कैन से अब हमारा जो हरा वाला कोकोनट होता है उतना बड़ा लंप था। और उनको बहुत हार्ड था और काटने में बहुत मेहनत लगी उनको। सो उन्होंने तुरंत ही एक कैंसर एक्सपर्ट जो हमारे सिटी के थे उनको बुला लिया और उनको पूछा कि ये क्या कैंसर का ट्यूमर है, मतलब गांठ है? तो उन्होंने बोला हाँ। फिर उन्होंने वहां से उसको बायोप्सी के लिए भेजा जी। फिर पता चला कि ये सिस्ट नहीं था, ये ट्यूमर था। नारियल की जितनी बड़ी गांठ शरीर में, और जब ये डिटेक्ट होता है तब शरीर में तो काफ़ी मुश्किलें होती ही है,
मानसिक रूप से भी व्यक्ति थोड़ा सा हिल जाता है। क्या उस वक्त क्या रिएक्शन आया आपका, किस तरह से आपने उसे लिया कि मुझे कैंसर है? पहले तो जैसे मैंने बोला कि सर्जरी के टाइम मुझे हाफ उन लोगों ने सेंसेशन मतलब एनेस्थेशिया जो था वो लोअर पोर्शन में ही दिया था, क्योंकि पूरी सर्जरी नहीं करने वाले थे। सो आई वाज अवेयर अबाउट व्हाट दे वर टॉकिंग, सो मुझे पता चल गया था। बट फैमिली ने ऐसा सोचा कि ये मोमेंट पे उसे नहीं बताना है। पर जब मैं होश में आई तब मुझे पता था, और तब उनको पता चला कि इसको हाफ एनेस्थेशिया दिया था एंड शी इज अवेयर। सो फिर उन्होंने भी सोचा कि अब छुपाने से कोई मतलब नहीं है। पर वो जो रिएक्शन था, मतलब आई वाज टेकन अबैक कि कैसे ये पूरी जर्नी अब कैसी होगी नहीं पता था। पर फैमिली और पूरा फैमिली, आई कैन से मेरे इन लॉज, मेरे पेरेंट्स और मेरे बच्चे और हितार्थ का बहुत सपोर्ट रहा है पूरी जर्नी में, कि मैं आज यहाँ बैठी हूँ तो उन सभी के सपोर्ट की वजह से। जब कैंसर जैसी बीमारी होती है तो परिवार का सपोर्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। परिवार के बिना बहुत मुश्किल होती है। ये एक जंग है, ये बीमारी नहीं है, ये एक जंग है, और इस जंग को परिवार के साथ मिलकर ही लोग लड़ते हैं। हितार्थ भाई भी हमारे साथ है। हितार्थ भाई, जब 2018 की ये बात है, पहली बार पता चला, आपने क्या रिएक्ट किया, आपके मन में क्या आया उस वक्त? देखिए, कृति को वो ऑपरेशन टेबल पे पता चला था। मुझे वो सिस्ट जो है उसमें कैंसरस एलिमेंट्स लग रहे थे। वो सबसे पहले सोनोग्राफी के टाइम पे तब डॉक्टर ने बताया था जी, कि मुझे मतलब ऐसा आपको आइडिया था। हाँ। तो वो वही एक लम्हा जो था वो वीक था। और मुझे सच बोले तो मुझे डॉक्टर को एक मुक्का मारने का मन कर रहा था कि डू यू नो व्हाट यू आर सेइंग, आप क्या बोल रहे हो, आपको पता है। बस वो एक मोमेंट था। तब से लेकर आज तक जब मैं आपसे बात करूं, तब तक ये जितने भी साल गए, ये जितने भी लम्हे गए, मैंने इस बीमारी को सिर्फ एक बुखार के हिसाब से ही देखा है, कुछ ज्यादा नहीं। इट इज नॉट फिजिकल गेम, इट इज माइंड गेम। इतने सालों में जो मैंने महसूस किया है, जो हम दोनों ने साथ में महसूस किया है, कि ये एक सिर्फ माइंड गेम है कि तुम कितने विल पावर से उस बीमारी को अपने आप से दूर रखते हो। मैं ऐसा बहुत अंदर से महसूस करता हूँ कि कोई भी चीज़ जो हम सोचते हैं वो होती है। तो मैंने कभी कृति की बीमारी को कैंसर मैंने खुद ने बोला ही नहीं है। और मैंने हमेशा उसको ऐसे बोला कि बुखार जैसे आता है, जुकाम जैसे होता है, वैसे ही भी बीमारी है, ठीक है, जो भी है हम लड़ लेंगे। तो ऐसा कहते हैं ना कि हमारा हमसफ़र जो होता है, हमारा जो लाइफ पार्टनर होता है, हमारी जितनी एनर्जी होती है उसमें से आधी एनर्जी उनकी होती है जी। वो एनर्जी हमेशा मेरी तरफ से हमेशा मैं पॉजिटिव देता रहा हूँ कि जो भी है नेगेटिव नहीं सोचेंगे, क्योंकि मैं अगर वो सोचूंगा तो वो एनर्जी उसको पास होगी ना। तो मैंने कभी नेगेटिव सोचा ही नहीं है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि क्या होगा, जो हुआ था हो गया, और हमको आगे देखना है। जितनी भी हमको पता है ये कोरोना हुआ तब किस तरह से हमने आसपास वालों को गुजरते देखा है जी। तो हमको पता है। तो मैं तो लकी मानता हूँ कि कम से कम हम ऐसे तो जुदा नहीं हुए ना। बिल्कुल। तो लड़ते रहते हैं, रोज लड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लड़ाई खत्म हो गई है। रोज रात को हम सोते तो एक दिन खत्म हुआ, दूसरा दिन शुरू हुआ, तो नई जिंदगी शुरू होती है ना। तो जिंदगी को ऐसे ही लेते हैं और ऐसे ही लेना चाहिए। आज के दिन की शायद ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो बीमारी है कैंसर फिजिकल नहीं है, मेंटल है। आप कैसे आपकी विल पावर के साथ इसे ग्रास्प करते हैं और कैसे उससे डील करते हैं, बस इसी का नाम ये बीमारी है। बाकी इलाज तो सारे ही उपलब्ध है। कृति जी, फिर और डिटेक्ट हुआ, फिर और इलाज चला होगा, वो कैसा सफ़र रहा? पहली बार जब डिटेक्ट हुआ तो मुझे डॉक्टर्स ने एडवाइस किया कि आपको कीमो या रेडिएशन की ज़रूरत नहीं है। सो अब ये पूरा नया था हमारे लिए,
इसलिए जो डॉक्टर्स की एडवाइस थी उसी पे हम लोग चले। और मैं ये मानती हूँ कि लोग ऐसा कहते हैं कि कैंसर आपको जीन्स में आता है, बट मैं ऐसा मानती हूँ कि ये आपका कर्मों का फल है जो ईश्वर ने आपको दिया है, और इसमें से अगर बाहर निकलना है तो वो ही हाथ पकड़ के आपको निकालेगा। जिसने दिया है भले दुख दिया है, पर उसमें से वही बाहर निकालेगा। तो दूसरी बार जब हुआ तब भी सबको बहुत शौक लगा था कि क्योंकि वो बहुत कम ड्यूरेशन था। अच्छा। आई कैन से 6 मंथ्स में वापस रिलैप्स हुआ। अच्छा। और वो जो हुआ वो बहुत, जो दूसरी सर्जरी हुई वो बहुत लंबी चली, 6 घंटे की सर्जरी थी, जिसमें आई कैन से आई वाज ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड विद द कैंसर विच आई हैव, एंड द पर्सन हु हैज ट्रीटेड मी, आई गॉट द बेस्ट ट्रीटमेंट। सो जो बेस्ट बड़ौदा के डॉक्टर थे राजीव भट्ट, उन्होंने मेरी जो सर्जरी थी वो की, जो 6 घंटे चली। दूसरी बार मेरा जो डिटेक्ट हुआ था वो इंटेस्टाइन और ब्लैडर के बीच में चिपका हुआ था। अच्छा। सो वो निकालने में, वो स्क्रैप करके निकालने में उनको 6 घंटे लगे। उसके बाद मेरे कीमोज हुए, रेडिएशन हुआ। कौन सा कैंसर था? मुझे 1000 में एक केस होता है जो है सरकोमा ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज। ओके। तो जहाँ जहाँ सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं वहीं पे वो होता है। सो दूसरी बार वहाँ हुआ। वो सब खत्म होने के बाद आई हैड टू अंडरगो अनदर 2 सर्जरीज बिकॉज ऑफ द रेडिएशन साइड इफेक्ट्स। तो जो रेडिएशन की साइड इफेक्ट्स हुई उसमें जो इंटेस्टाइन थे मेरे वो एंटेंगल हो गए, मतलब चिपक गए एक दूसरे के साथ, और वहां से खाना नीचे नहीं जाता था। तो मेरा जो पेट अगर आप देखेंगे तो पूरा मटके जैसा हो जाता था, और आप उसको बजा सकते थे वैसा, आप उसमें से आवाज निकाल सकते थे वैसा। तो उसी दौरान आई हैड लॉस्ट ऑलमोस्ट 15 kgs ऑफ माई वेट, बिकॉज एवरी 15 days मुझे वॉमिटिंग हो जाती थी, मैं खाना नहीं खा पाती थी, और इसी दौरान मैंने 15 किलो वेट लॉस कर लिया। और इसी सर्जरी को करने के लिए फिर मुझे उन्होंने जो छोटा इंटेस्टाइन होता है वो बाहर निकाल के एक स्टोमा बैग दिया, बिकॉज अगर वो जोड़ देते काट के तो वो बॉडी मेरा वो सर्जरी नहीं ले पाता। तो 3 महीने वो छोटा इंटेस्टाइन लेके, स्टोमा बैग लेके मुझे रहना पड़ा, और फिर से 3 महीने बाद वो इंटेस्टाइन उन्होंने अंदर डाला और फिर से वो सर्जरी हुई। उसके बाद फिर से 2021 में रिलैप्स हुआ, जो आया मेरे स्प्लिन में। अच्छा। सो ऐसा कहते हैं कि स्प्लिन अगर निकल जाए तो आपके बॉडी में जो इम्यूनिटी होती है वो नहीं रहती, बिकॉज स्प्लिन इम्यूनिटी का काम करता है। तो तब जब सब खत्म हो गई थी, पहली जो 2 ऑपरेशन के बाद आई हैड पुट ऑन वेट, मेरा सब अच्छा चल रहा था, एंड मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हूँ तो एक नई शुरुआत करने वाली थी। पर ईश्वर की ऐसी इच्छा थी कि नहीं, ये अभी अच्छा नहीं है आपके लिए, तो आप इसमें से नहीं, आप इसमें से पसार हो। तो फिर से वो सर्जरी हुई, और वो सर्जरी भी करीबन 4 घंटे चली, और उसके बाद फिर से कीमो की थेरेपी हुई। और अब जब भी हर बार 3 महीने 6 महीने पेट स्कैन होता है तो वो जो फीलिंग्स होती है, डर लगा रहता है बहुत, कि फिर से कहीं कुछ सामने ना आए। सुनकर भी मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं, और कृति जी इस पूरे दौर से गुजरी हैं। बहुत मुश्किल हुआ ही होगा 100%, क्योंकि 4-5 साल इसी चीज़ से गुजरना, और अगर आप ठीक हो गए हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपके दिमाग में हमेशा ये बना रहता है कि ये कभी भी फिर से रिलैप्स हो सकता है, बॉडी के कोई और पार्ट में हो सकता है, तो मुश्किल शायद और बढ़ जाती है। लेकिन आप इन्हें देखेंगे तो कभी आपको नहीं लगेगा कि ये बीमारी इस कपल पर हावी हुई है। मैं बच्चों के बारे में भी ज़रूर बात करना चाहूँगी। एक तो आप स्कूल में पढ़ाते हैं, दोनों ही आप वर्किंग हैं, तो वो भी थोड़ा डीलिंग में मुश्किल हुई होगी, और आपके खुद के बच्चे, उन्होंने कैसे इस पूरी जर्नी को डील किया? पहली बार जब हुआ था तब मेरे बच्चे आई थिंक बहुत बड़े नहीं थे। एक
5th में था, छोटी वाली मेरी बेटी है वो 5th में थी और बड़ा बच्चा 7th में था। बट मेरी मम्मी जो है वो मेरे साथ हमेशा हर एक सर्जरी में मेरे साथ रही हैं। सो उन्होंने मेरे घर को इतने अच्छे से संभाला था एंड शी वॉज द बैकबोन आई कैन से। सो बच्चे संभल गए और बाकी हितार्थ थे, पापा थे और मेरे इन-लॉज थे, जिनकी वजह से बच्चों को कभी उन्होंने महसूस नहीं होने दिया कि मम्मी को कुछ बहुत बड़ी बीमारी हुई है। सो दे वर ऑलवेज पॉजिटिव कि कुछ भी हो तुम्हारी माँ वापस आएगी। बहुत मुश्किल होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं है, यानी उन्हें समझ तो है ही इस चीज़ की और इसलिए ये डीलिंग शायद और मुश्किल होगी। लेकिन जब पेरेंट्स ही इसे पॉजिटिवली लेते हों, उस तरीके का माहौल ही नहीं है घर में, तो बच्चों के लिए भी आसान हुआ होगा। यथार्थ भाई, आपके पास वापस आऊँगी। 5 साल से ये जर्नी से लड़ रहे हैं। कैंसर की जो ट्रीटमेंट है काफ़ी महंगी भी होती है, इकोनॉमिकल पार्ट भी संभालना होता है, तो कैसे स्टेडीली आपने सारी चीज़ें संभाली? ये सारी जो ये पूरी यात्रा है वो किसी एक इंसान की यात्रा नहीं है। मानो मतलब कि कृति अकेली उसमें नहीं, हम सब उसमें साथ में होते हैं। तो हर बार जब सर्जरी होती थी तो कम से कम 2-3 लाख रुपए तो निकल जाते थे। तो तब आपके दिल में या तो दिमाग में पैसे नहीं चलते, आपके दिल में और दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती है कि सब ठीक हो जाए। जी बिल्कुल। तो मेंटली आपको हर तरफ से बहुत ही स्ट्रांग रहना पड़ता है कि सिर्फ आर्थिक ही नहीं, मानसिक और शारीरिक, क्योंकि वो अंदर ऑपरेशन थिएटर में होते हैं, हॉस्पिटल में होते हैं, हम लोग बाहर होते हैं। और बाहर आप भी उसी सर्जरी से कहीं ना कहीं गुजर रहे होते हैं। वो फिजिकली, आप लोग मेंटली। तो हर तरफ से मतलब ये एक बहुत बड़ी परीक्षा होती है, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक में। मैंने बोला कि रात कितने महीने हमको हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, रेडिएशन और कीमोथेरेपी के लिए जाना पड़ता है, एवरी वीक जाना पड़ता है, वहाँ पे रहना पड़ता है। साथ में आपको आपका काम जो है वो भी करना पड़ता है, जो आप बच्चों को पढ़ाते हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हो, वो भी करना पड़ता है। और वहाँ पे भी आपको आप जो काम करते हो उसमें कच्चा पक्का नहीं रख सकते हो, आपको हमेशा पक्का ही देना पड़ता है, क्योंकि आप बच्चों को तैयार कर रहे हैं। तो काफ़ी जद्दोजहद थी, लेकिन मैं तो हमेशा मानता हूँ कि वो एक बुखार है और बुखार ही रहेगा। जितना मैं हंसता हूँ उतना ही मुझे पावर मिलता है, उतना ही कृति को भी पावर मिलता है। तो भगवान ने ऐसे मौके बनाए कि वो परीक्षा लेता गया, हम परीक्षा देते गए और हम लोग दोनों पास होते गए। आपको तो कभी डर नहीं रहता कि फिर अभी कभी रिलैप्स होगा? होगा तो होगा, लड़ लेंगे वापस। जो है वो है, उसको नकार तो नहीं सकते है ना। जिंदगी चलते रहने का नाम है। अगर आप रुक गए तो फिर ये जो बीमारी वो आपको और भी घेर लेगी। तो रुकना नहीं है, चलते रहना है। और मेरे बाजू में जो, वो तो मेरा सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है, क्योंकि इतना होने के बाद में पेट के पास में करीब 25 से 30 स्टिचेस थे। यहाँ इतना बड़ा उसका पट्टा लगा हुआ था और डॉक्टर को उसने बोला कि सर मैं क्या बच्चों को पढ़ा सकती हूँ? तो उससे ज़्यादा तुमको और कौन इंस्पायर कर सकता है? तो डॉक्टर ने भी बोला कि वाई नॉट, इफ़ यू फील दैट यू वांट टू गो, अगर आपको दिल से है कि बच्चों को पढ़ाना है तो आप जाओ। तो उस पट्टी के साथ में, वो 25 स्टिच के साथ में उन्होंने बच्चों को पढ़ाया था। तो हीरो तो हमारी लाइफ में है ना। तो सही बात है, हीरो तो है ही वो। एक आखिरी और सवाल पूछना चाहूंगी, जब इतना सब हुआ और हो रहा है थ्रू आउट, कृति जी कभी ऐसा लगता है व्हाई मी? नहीं, जैसे मैंने कहा, लोग कहते हैं कि ये जेनेटिक होता है। आपकी फैमिली में किसी की हिस्ट्री है? मेरे मदर की साइड, उनकी मौसी जो थी, मेरी नानी के साइड, उनको था। मेरी खुद की मौसी है, उनको भी था। उनको ब्रेस्ट कैंसर था, जो रिमूव करने के बाद फिर उनको रिलैप्स हुआ और वो ब्रेन में गया। सो होगा जेनेटिक, बट मैं प्योरली ऐसा समझती हूँ कि ये अपने कर्मों का फल है जो ईश्वर ने दिया है, जिसमें से आपको पास होना ही है, वरना दूसरे जन्म में आएगा। इससे अच्छा इसी जन्म में जो है वो भुगत लो।
बिल्कुल सही बात है। और इसलिए हम कहते हैं कि कर्मों को अच्छा रखें ताकि अगले जन्म है शायद अच्छे हो। पिछले जन्म में हमने क्या किया था हमें नहीं पता है, और कर्मों का फल और ये सारी चीज़ों में हम वैसे भी बिलीव करते हैं, और इसीलिए अच्छे काम लोगों के लिए हम अच्छा सोचें, इसी तरीके से अगर ज़िंदगी जिए तो शायद सब खुशहाल हो। आज वर्ल्ड कैंसर डे है। वैसे थोड़ी मायूसी वाली ये बीमारी है, लेकिन अगर कृति पंड्या से मिले, हितार्थ पंड्या से मिले तो ये मायूसी कहीं नज़र नहीं आती है। 5 साल लंबी लड़ाई कैंसर की लड़ रहे हैं, लेकिन आज भी दोनों के चेहरे पर वही मुस्कान कायम है। होनी चाहिए। और जो कृति ने बोला कि कर्मों की बात है, तो भगवान है ना हमको ऐसे बहुत सारे मौके देता है कि देखो बेटा ये हो गया ना, हाँ मुझे लगता आगे है क्या करना है। जी मुझे लगता है जो डील कर सकता है उन्हीं को परेशानियां मिलती हैं। ये भी होता है ना। चलिए हम कभी नहीं चाहेंगे या सोचेंगे कि किसी को भी ये बीमारी हो, लेकिन बीमारी अगर होती है तो बुखार है, अगर उसे छोटा समझकर भी डील कर लिया जाए तो शायद ये जो सफ़र है इतना ज़्यादा मुश्किल ना हो। छोटे छोटे बच्चे हैं, कृति जी खुद स्कूल में टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं और बच्चों को मोटिवेट करती हैं। हितार्थ भाई को पूरा वडोदरा जानता है, जाने माने पर्यावरणविद है, बच्चों को पढ़ाते हैं, अलग अलग चीज़ें करते रहते हैं और इंस्पायर करते हैं लोगों को। और कृति जी जो हैं वो इंस्पायर कर रही हैं सारे कैंसर पीड़ित लोगों को, कैंसर सर्वाइवर्स को, कि बीमारी है ठीक है, डील करते जा रहे हैं। मुझे लग रहा है बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को वडोदरा शहर की ओर से मैं देना चाहती हूँ, और ये बैटल अब खत्म हो जाए ऐसी जरूर मेरे विश है। क्या कहेंगे एंड नोट पर? कुछ एंड नोट पर डॉक्टर जितेंद्र मिस्त्री जिन्होंने इनका ऑपरेशन किया था, उन्होंने इनको बोला था कि आप, मैं एक किताब लिख रहा हूँ उसमें कुछ लिखिए। तो मैं अभी भी वो पॉजिटिव नोट पे एंड करना चाहूँगा कि कृति को लिखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग उनको देख के इंस्पायर हो रहे हैं। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को इंस्पायर, जब भी ऐसे कोई पेशेंट का फोन आता है, हमको काफी बार ऐसे फोन आते हैं, तो मैं उनको बात कराता हूँ, हम उनको मिलने भी जाते हैं कि आप चिंता मत करिए, ये देखो आपके सामने एक ऐसा जीता जागता उदाहरण। तो यही है जिंदगी। कृति जी आप जरूर अपना एक्सपीरियंस लिखिए, जो सुनने में इतना अच्छा है, मुझे लग रहा है पढ़कर भी काफी लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं हम। जरूर करिए आप। कोई एक संदेश, आज वर्ल्ड कैंसर डे है, आपके जैसे लोगों के लिए? मैं जब इस जर्नी से पास हो रही थी तब मैंने सोनाली बेंद्रे जो एक खुद कैंसर सर्वाइवर है, उनका एक वीडियो देखा था जो वो किसी इंटरव्यू में बोल रही थी, और उन्होंने ऐसा एक कोट दिया था कि फाइट 1 day at a time। सो जो भी कैंसर सर्वाइवर्स हैं उनको मैं यही कहूँगी कि एक दिन में आप जितना जी सकते हो उतना जी लीजिए, एंड फाइट फॉर अ डे। सो 1 day at a time and you will come out of it। रोज रोज जीते जाइए। बिल्कुल। मैंने भी महिमा चौधरी का, वो भी कैंसर सर्वाइवर है, और उनका एक वीडियो देखा था जो मैंने कृति जी से सवाल पूछा कि वाई मी, उन्होंने बोला था कि मैं क्यों नहीं, मैं इस दुनिया से कोई अलग नहीं हूँ, अगर भगवान ने मुझे चुना है तो मैं उस चुनौती को लेने के लिए तैयार हूँ। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो कैंसर से सक्सेसफुली बाहर आए हैं और बहुत सुखमय जीवन अपना बिता रहे हैं। उन्हीं में से कृति जी भी है, और उनकी अच्छे स्वास्थ्य की मैं ज़रूर कामना करती हूँ। पूरा वडोदरा शहर वैसे करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज खास दिवस पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे मैं हमेशा कहती हूँ आपको तो जुड़ना ही है, क्योंकि ये जो सारी बातें हैं हम आपके लिए ही तो करते हैं। VNM का YouTube चैनल है, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं हुआ है कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसी ही बातें हम चर्चा में लेते हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज़ हर किसी के जहन में उतरनी चाहिए। आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर VNM टीवी को रोजाना 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।